ब्रजवासी हैं, पर अब शेखावाटी वासी बना दिया जानकीनाथ जी। हाँ चलो, तो अब राजस्थान के हैं तो नहीं, शरीर तो पैदा नहीं हुआ राजस्थान में, लेकिन लोग पूछेंगे कहाँ के हो तो कहेंगे रेवासा धाम जिला सीकर, वहाँ के कहना पड़ेगा कि नहीं। तो अब तो ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5-2 घंटे में रेवासा से खांडवा आ गए। जब चाहो तब आए, जब चाहो तब चले गए। ना खांडवा मांजरी अब रेवासा से दूर है और ना रेवासा आप सबसे दूर है। तो आप सब वहाँ आते रहें। रेवासा धाम इस शेखावाटी क्षेत्र का सर्वोपरि धाम है। आप ऐसा मत समझना कि हम वहाँ प्रतिष्ठित हो गए हैं इसलिए हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। भक्तमाल ग्रंथ का प्रसाद वहीं से हम लोगों को मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहाँ लंबे समय तक विराजे। जब जानकीनाथ सहाय करे तब कौन जुगाड़ करे नरसेरो, ये पद वहीं गाया। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु एक रात्रि वहाँ विराजे। श्री गुरु नानक देव जी 1 महीने रेवासा धाम में विराजे। संत दादू दयाल जी रेवासा धाम में उनका दर्शन करने आए। बादशाह अकबर अपना ताज उतार कर श्री अग्रदेवाचार्य जी के चरणों में रखा और ठाकुर जी की गैया चढ़ने के लिए 16,000 बीघा जमीन अकबर ने ताम्र पत्र पर लिखकर के दी। उसके प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। आज भूमि तो नहीं है क्योंकि उसमें लोगों के गांव बस गए, सीकर बस गया, क्या क्या बस गया, और जब बस गया तो बस गया, लेकिन अब जो है उतने में ठाकुर जी की गैया घूमती है। तो आज भी ये साक्षात जानकी जी की प्राण सती चंद्रकला जी के स्वरूप हैं अग्रदेवाचार्य जी महाराज। महाराज जी ब्रह्मचारी जी 4 पीढ़ी तक तो सदैव भगवान के धाम में प्रयाण हो जाए, सदैव निकुंज गमन हो जाए, देह नहीं त्यागा। ऐसा अद्भुत वह महान तीर्थ सालासर बालाजी जानते हैं आप सब लोग के नहीं? सालासर बालाजी जिन्होंने प्रकट किया मोहनदास जी महाराज, वो रेवासा अग्रपीठ के ही साधु थे। इसलिए रेवासा पीठ को सालासर के पुजारी अपना गुरु गद्दी मानते, गुरु स्थान मानते हैं। आज भी विशेष महापर्व पर रेवासा महाराज का पूजन होता है। तो ये राजस्थान शेखावाटी क्षेत्र का महान तीर्थ है। बड़े बड़े संत महापुरुष वहाँ पधारे। हमारा विवेकानंद जी ने रेवासा का नाम आपने पढ़ा? विवेकानंद जी ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं खेतड़ी से पैदल चलकर जीण माता आया और मैं बहुत भूखा था। वहाँ के पुजारियों से मैंने भोजन मांगा तो मुझे मना कर दिया। बोले तुम कायस्थ जाति के सन्यासी हो, हम लोग ब्राह्मण को भिक्षा देते, कायस्थ को नहीं, कायस्थ को सन्यास लेने का अधिकार नहीं है। तो उन ब्राह्मणों ने हमारा विरोध किया, हमको भोजन नहीं दिया, लिखा है उन्होंने। फिर मैं वहाँ से भूखा चलता हुआ भगवती का दर्शन करके रेवासा आया। वहाँ खूब घी खिचड़ी खाई तृप्त होकर के और रात्रि विश्राम किया, फिर आगे बढ़ा। तो रेवासा में मुझे आश्रय मिला, मैंने भरपेट खिचड़ी खाई है। विवेकानंद जी खुद अपनी कलम से लिख रहे हैं। पूज्य स्वामी योग ऋषि श्री रामदेव जी महाराज भी पधारे थे। वो तो बिना सूचना की तरह आने के 2 घंटे पहले पता चला कि स्वामी जी आए। बोले हम प्राइवेट जहाज लेकर आ रहे हैं, चार्टर प्लेन लेके आ रहे हैं प्रणाम करने तुझको। तो रेवासा बहुत पवित्र स्थान है। लगभग 1000 गोवंश वहाँ है और 100 से ऊपर 125 के करीब विद्यार्थी, जहाँ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तीनों वेद पढ़ाए जाते हैं। वेदत्रयी की पाठशाला चल रही है और संतों का आगमन तो होते करते हैं। आप लोग आते रहें, महाराज जी के साथ आते रहें और कुछ नहीं तो कम से कम रेवासा महाराज का जब उत्सव मनाया जाएगा
उसमें कथा होगी भारतवर्ष के बहुत से संतामयी, उसमें तो आप सब जरूर आना। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं और अभी सब बैठे रहेंगे, धन्वंतरी दास जी के भजन सुनाएंगे, इसके बाद फिर हम लोग प्रस्थान करेंगे।